एक व्यास जी कथा कर रहे थे दद्दा, और उनकी आदत थी तम्बाकू खाने की, तो बीच बीच में तम्बाकू खाते थे। अब जब तम्बाकू खाओगे तो लार बनेगी, सो बीच में लार टपक जाए। अब कुछ श्रोता लोग वहां बैठे, उन्होंने कहा भैया व्यास जी कथा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है? तो उन्होंने जाकर पूछ लिया, बोला बड़ा भोला भगत रहे, बोले महाराज एक बात बताओ, हाँ कथा तो बहुत अच्छी, लेकिन ये बीच में क्या सिस्टम है? व्यास जी बड़े चालाक थे। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं भैया, जब मैं मस्त होकर के कथा करता हूं ना, जब मैं मग्न मुग्ध होकर के कथा करता हूं, उस समय हमारे मुखार बिंद से गंगोत्री बहती हैं। हाँ, गंगोत्री बहती हैं। तो वो भी इतना भोला भंडारी से उसने कहा अरे वाह, हमारे अम्मा बप्पा को मरे बहुत दिन हो गए, और मैं गंगा जी में ना पहुंच पाए, न कि अस्थियां प्रवाहित करने, ना इलाहाबाद, ना हरिद्वार, ना सिंगी रामपुर, ना फरुखाबाद। तो बोले भली करी भगवान तुमने जो गंगोत्री घर ही में आई गई। हाँ, सब हो गया घर, और उसने जाए कि सब हड्डियां इकट्ठी की और रात भर पीस के चूरन बनायो, और सवेरे होते ही कथा आरंभ हुई। कथा में बैठ गया। व्यास जी जब उतरने चले कथा संपन्न करने के बाद, तो उसने पुड़िया वही उन्हें व्यास जी को दई और बोले महाराज जे अपनी गंगोत्री में प्रवाहित कर लो। हाँ, व्यास जी ने सोची कि जो प्रसाद वरसाद होएगो, सोने जैसे ही मुंह में डालो तो हड्डी को स्वाद कैसे हो बताओ। हाँ, अब वो हड्डियों का चूरन जैसे ही व्यास जी खाए, अब उन्होंने मुंह बनाया, अरे ये कैसा प्रसाद था भैया, ये तो बड़ा अजीब प्रसाद, ऐसा तो कभी नहीं खाया। उसने कहा ना ना महाराज वैसा कोई प्रसाद नहीं है ये, अरे आपने कल कहा था ना कि हमारे मुखारबिंद से गंगोत्री बहती है, तो हमारे मैया बप्पा को मरे बहुत दिन हो गए, हम कहीं जा नहीं पाए, तो मैंने सोचा कि उनकी अस्थियां आप जब गंगोत्री घर ही में आ गई है तो कहे के लिए रह जाए, गंगा स्नान कराए वे को, सो मैंने उन्हीं की सब अस्थियां पीस के जे प्रसाद। व्यास जी ने कही मत जाइए तो राम भलो करे, तूने हड्डियां ही पीसे खवाए दई। तो बोले महाराज आपने कहा था ना गंगोत्री बह रही है, तो मैंने सोची कल्याण हो जाए। बोल गोविंद भगवान की। तो श्रोता यदि श्रेष्ठ है तो वक्ता भी श्रेष्ठ होना चाहिए, ये आज समझ लो। कथा रोज सुनोगे तुम, क्योंकि कथा के बड़े नियम होते हैं। कभी भी भागवत की कलश यात्रा हो रही हो और आप यदि अपने दरवाजे भी बैठे हैं, ये नियम होते हैं, भागवत का प्रमाण है ये। भागवत के महात्मा में ये बताया है, यदि कलश यात्रा जा रही हो तो आप यदि चल सके तो 2-4 कदम पीछे जरूर जाओ, भले ही दुश्मन की कथा हो। और यदि नहीं जा सकते हो तो अपने आसन से खड़े होके भागवत जी को वहीं से प्रणाम कर लो। और जो प्रणाम नहीं करते हैं ना, और जो अपने आसन पर खड़े नहीं होते हैं, ये भागवत में प्रमाण है कि उनके 1 वर्ष का पुण्य 1 क्षण में नष्ट हो जाता है। ये भागवत का प्रमाण है। इसलिए भागवत ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेने यम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, ये कृष्ण का बांगमय स्वरूप है, इसमें साक्षात मेरे गोविंद विराजमान है। कभी भी ऐसी भूल आप मत करना। और कई नियम है भागवत के। भागवत को जहां तक हो व्रत होकर सुनो, ना सुन सको 1 बार फल खा लो, ना मन भरे तो 2 बार खाओ, और इससे भी ना मन भरे तो भोजन करो। 1 बार में भी इच्छा ना भरे तो 2 बार करो, लेकिन कथा मन से सुनो, तभी ये कथा कल्याण करेगी। ये वो कथा है जो नारायण के पास में थी, ये मृत्यु लोक का विषय नहीं है, भगवान के पास में थी। और ये आप सबको सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख में लग जाने से हम संसार के जीवों को सुलभ हो गई। तो इसका आनंद लो, सदुपयोग करो, मन से सुनो। पर ये नहीं कि बेटे कथा में मन कहीं अंत है, ये कथा का नियम होता है।